कि पुतिन को लेकर केजीबी के पूर्व अफसर का बड़ा दावा है। ये यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद यूरोप के लिए बड़ी साजिश, यूरोप में हत्या का आदेश दे सकते हैं पुतिन। पूर्व केजीबी ऑफिसर का यह कहना है यूरोप से लगाए गए प्रतिबंधों का बदला लेंगे पुतिन। ये केजीबी ऑफिसर है, फॉर्मर ऑफिसर है, उनका कहना है। केजीबी के पूर्व अफसर मेजर जनरल ओलेग ने यह बात कही है, यह दावा किया है पुतिन की मानसिक स्थिति को समझने की जरूरत है, यानी कि उनके माइंड को रीड करने की जरूरत है। राष्ट्रपति पुतिन बहुत अकेले हो गए हैं और अभी अमेरिका में रह रहे केजीबी के पूर्व ऑफिसर ओलेग कुलगिन ने यह बात कही है। उनका दावा है कि आप देखिए कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। जो पुतिन की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं वो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव है। सर, आपका रिएक्शन इसे लेकर, पुतिन के इन फैसलों को, इन बयानों को कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, ये अब एक के बाद एक रेड लाइंस क्रॉस करी जा रही हैं और नेटो ने और अमेरिका ने साफ अपना रिएक्शन दिखा दिया है कि वो नो फ्लाई जोन नहीं लगाना चाहते यूक्रेन में, वो अपनी फोर्सेस नहीं लगाना चाहते यूक्रेन में, वो इस लड़ाई में नहीं आना चाहते। तो एक तरीके से ये वेस्टर्न देशों ने, नेटो ने, यूएस ने, लेकिन सर पुतिन ने अपने पीसी में सर एक के बाद एक रेड लाइंस बढ़ाते जाना मेरे हिसाब से डिस्ट्रक्टिव है और इससे विनाशकाल हो सकता है। बिल्कुल पूर्णिमा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ एक प्रजातंत्र और तानाशाह की लड़ाई है और जो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी हैं वो एक मानवता चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं 36 साल तक की उन्होंने अपनी वो कर ली है कि जी मुझे क्या ये विपिन एक तरह का गेम ऑफ परसेप्शन है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसको समझना भी जरूरी है। और तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी देशों की तरफ से लिए जा रहे हैं फैसले हो यूक्रेन को लेकर या फिर पुतिन के फैसले, आप कैसे देखते हैं? 11वें दिन में यह युद्ध है, पुतिन लगातार घिरते जा रहे हैं और पुतिन अपने लोगों के जरिए यह भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं, वक्त आने पर मैं जवाब दूंगा। क्या पुतिन कमजोर पड़ गए? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि यह कोई प्रजातंत्र और जो तानाशाह उसकी लड़ाई नहीं है, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी या नाटो की पॉलिसी, नाटो कोई प्रजातांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मिलिट्री मशीन है और नाटो एक्सपेंड करना चाहता था और रशिया इसको 10 साल से 15 लेकिन आप रशिया को डेमोक्रेटिक मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, रशिया तो ऑथोरिटेरियन है और डिक्टेटोरियल मूव कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अभी जो वार हो रहा है वो डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ के लिए हो रहा है। ये जहां तक अभी पुतिन का मकसद जो एंड गेम है उसको हमको समझना चाहिए। उसका एंड गेम अभी चेंज हो गया है। पहले था कि दोनबास रीजन को कंट्रोल करना, अब वो कीव को सीधा कंट्रोल करना। उनका प्लान चेंज हो गया। सर, आपका एक रिएक्शन लेंगे। क्या पुतिन ने अपना प्लान और अपना पैतरा बदला है? उनको लग रहा है कि जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, जिस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे थे, उसके हिसाब से जीत लेना मुश्किल है? देखिए, पॉलिटिकल एंड स्टेट तो बहुत क्लियर था कि नाटो का एक्सपेंशन रोकना है और उसको रोकने के लिए तख्ता पलट भी जरूरी थी और तख्ता पलट के लिए कीव का कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी था। उसके साथ साथ जब फरवरी 21 को उन्होंने लुहांस्क और डोनेस्क को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया था, तो आप देखिए लड़ाई का सबसे ज्यादा जोर खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियापोल, खेरसोन इस एरिया के अंदर है। कीव पर अब भी कब्जा नहीं हो पाया। बिल्कुल, कीव अभी फाइनल स्टेजेस ऑफ असॉल्ट, मामला उससे आगे बढ़ गया चुका है। अब तो बात हो रही है कि नाटो को हम रिप्लाई करेंगे। पुतिन ने यह कहा है कि नाटो इन्वॉल्व है और हम लिस्ट बना रहे हैं देशों की और उनको भी हम जवाब देंगे। मामला वो डोनबास एरिया से बहुत आगे जा चुका है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इनके सारे बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो बैकफुट पर है 11वें दिन युद्ध के, क्योंकि कल उनके विदेश मंत्रालय से सब जगह मैसेज पुश किए गए कि हम इसमें मर्सनरीज हिस्सा ले रहे हैं, पश्चिमी देशों के भाड़े के सैनिक आ गए हैं। नहीं तो चेचन के लड़ाके तो इसमें भी हैं, उनकी तरफ से भी होंगे, लेकिन पुतिन का ये बयान, लगातार परमाणु युद्ध की धमकी, एरोफ्लोट का प्रेजेंटिव स्टेप, ये सारे इस बात सर नहीं। और रवि पुतिन ये भी कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन ने इसी तरह से रिटेलिएट करना जारी रखा तो देश का जो अस्तित्व है यूक्रेन का ना, वो भी खत्म कर देंगे। ये क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं है क्या? देखिए, मैं उसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे बताया जा रहा है पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन ने किस तरह खोला है मोर्चा। ये देखिए, बोरिस जॉनसन का 6 पॉइंट एंटी पुतिन प्लान सामने आया है। दुनिया भर के लीडर्स को बताएंगे एक्शन प्लान। बोरिस जॉनसन का प्लान क्या है? रूस के खिलाफ सख्त एक्शन के पक्ष में है ब्रिटिश पीएम, और ब्रिटेन ये कह रहा है कि रूस के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, और इस
और इस बड़े एक्शन के बीच में देखिए 6 पॉइंटर एंटी पुतिन एक्शन मोड तैयार हो चुका है। क्या है इसको लेकर डिटेल जानकारी? दरअसल रूस ब्रिटेन को अपना दुश्मन नंबर 1 मान रहा है, तो ब्रिटेन ने भी पुतिन से निपटने का प्लान तैयार कर लिया। आपको समझा देते हैं कि ब्रिटिश पीएम जॉनसन का आखिर प्लान क्या है। देखिए तस्वीर आपके सामने, पुतिन मस्ट फेल, ब्रिटिश पीएम का ये प्लान। दूसरी तरफ पुतिन पर कैसे और कितनी चोट की जाए इसकी तैयारी में है, इसकी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। जॉनसन की सोच ये है कि पुतिन को उनके मंसूबों में फेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें 3 बड़े फॉर्मूले को शामिल किया है बोरिस जॉनसन ने। और ये फॉर्मूले कैसे पुतिन को मुंह की खाने पर मजबूर कर देंगे, इसकी तैयारी कर रहा है। जॉनसन का फॉर्मूला नंबर 1, यूक्रेन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। भविष्य में यूक्रेन का अपनी चाक चौबंद डिफेंस हो ताकि कोई भी घेर ना सके यूक्रेन को। यह है फॉर्मूला नंबर 2 बोरिस जॉनसन का। और फॉर्मूला नंबर 3 ये है कि रूस पर आर्थिक दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, फुल स्केल सैंक्शंस लगाए जाए ताकि रीढ़ को कमजोर किया जाए रूस की। समीर, सबसे बड़ी बात, पुतिन मस्ट फेल। बिल्कुल, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की तरफ से ये जो प्लान सामने आया और रूस का ये जो रुख सामने आया है कि यूक्रेन अगर रिटेलिएट भी करेगा तो फिर समझ जाना तुम्हारा देश का दर्जा तक खत्म कर देंगे। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है क्या? देखिए, आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पहले अभी कहा गया कि नेटो नो फ्लाई जोन लगाने को बोल रहा है, लगाना नहीं चाहता। कृपया आपके दर्शक जान लें, नेटो ने तो साफ इनकार कर दिया। नेटो ने तो साफ इनकार कर दिया, नहीं कर सकते नो फ्लाई जोन घोषित। और क्यों नहीं कर सकते का जवाब मैं आपको 10 सेकंड में दे दूं। इसलिए नहीं कर सकते कि जब उसका वायलेशन होगा तो एनफोर्स कौन करेगा। यहाँ पर फौजी लोग आपको बता सकते हैं, हमारे संग एयरफोर्स ऑफिसर भी हैं। नो फ्लाई जोन का जब उल्लंघन होता है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरी विपक्षी एयरफोर्स सामने आती है और हवाई हमला करती है। नेटो वो कर नहीं सकता। तो ये नो फ्लाई जोन की धमकी शुरू से ही फीकी सड़ी हुई धमकी, जो कि अब वो वापस ले रहे हैं। मतलब इस युद्ध में इस नो फ्लाई जोन की धमकी का कोई मतलब नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपको तथ्य बता दूं कैसे पाश्चात्य देश बैकफुट पे हैं। ये लोग कह रहे थे, आपने बोला कि ये अभी 6 बोरिस जॉनसन प्रोग्राम देंगे, कैसे काउंटर करेंगे। बोरिस जॉनसन ने क्या किया है, किन बैंकों को सैंक्शन किया था? उन बैंकों को जो 8 साल पहले। अग्रवाल साहब, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पुतिन अनस्टॉपेबल है, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रख सकती। वो यूक्रेन को खत्म कर सकते हैं, वो नेटो को खत्म कर सकते हैं। अनस्टॉपेबल है। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अनस्टॉपेबल ऐसा है। पाश्चात्य देश नेटो और यूएस के ऊपर रूस की हो चुकी है, लेकिन इस मॉरल विक्ट्री को लेकर अगर इससे आगे जाया जाए तो वर्ल्ड वॉर और विनाशकाल हो सकता है। आज की डेट में पुतिन की मॉरल विक्ट्री। सर, एक हमारे यहाँ फिल्म आई थी जागृति, और उसमें पंडित प्रदीप का एक गाना था, उसकी 2 लाइनें थी। एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, और उस बारूद में चिंगारी कौन लगा रहा है? क्या पुतिन लगाने की तैयारी कर रहे हैं? लगाने की तैयारी कर रहा है। जब तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था उस समय ही पुतिन ने कहा था कि अगर नेटो इसमें आता है तो मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, और उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया। बॉम्बर भी उन्होंने आसमान में घुमा दिया अपने। उसने ये भी कहा था कि हम नेटो की सेना हमसे ताकतवर है, इसलिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये तो जो पुतिन तो हार चुका है अभी। नहीं तो बंसल साहब, आप क्या ये नहीं मानते कि पुतिन के मुल्क को वाकई उनकी संप्रभुता को खतरा था? वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाता तो उनकी सरजमीन के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है। इन सारी बातों से इनकार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो नेटो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। पहले जो वार्सा के कंट्री थे वो यूएसए के साथ थे, वो भी वहां से हट गए हैं। इंटरफेयर कर रही हूं एक सेकंड समीर, लेकिन अगर आप इतिहास पे जाएंगे तो रशिया किस तरह से भुगभोगी रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव का। पूरे आप वॉर हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, तो क्या रशिया सरवाइव करने की कोशिश क्या नहीं करेगा? वेस्टर्न के नहीं रहा, जर्मनी के रहा है। और ये जो नेटो बना था शुरू में जर्मनी के अगेंस्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।